और इतने साल बाद याद आया कलम बांटने का। तो इतना दिन से क्या दिया था उन्होंने? लाठी, तेल पिलावन। लाठी और तेल पिलावन देते थे और आज कलम बांटने लगे। 70-75 साल के बाद उनको ख्याल आया है। आप लोगों को चरवाहा बनाना चाहते थे, आप कभी नहीं चाहते थे। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव के मद्देनजर रखते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर खूब आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं कि 20 साल में एनडीए के सरकार में बिहार में क्या हुआ है। सत्ता पक्ष के लोग जवाब भी दे रहे हैं, पर अब आरजेडी के लोग कलम बांटेंगे। देखिए, सवाल पूछा गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल। देखिए, दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि अब उनको याद आया, पहले क्या बांटते थे? लाठी। देखिए किस तरीके से दिलीप जायसवाल ने विपक्ष के नेताओं को जवाब दिया। उतना ही नहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि बिहार छोटी राज्य। देखिए, दिलीप जायसवाल जवाब दे रहे हैं। दिलीप जायसवाल किस तरीके से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जवाब दे रहे हैं। देखिए, कह रहे हैं कि कांग्रेस और आरजेडी मिलकर बिहार कितने विश्वविद्यालय दिए हैं, क्या कुछ करें। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, सबसे पहले आप वो सुनिए। इतना दिन से कलम नहीं था क्या बिहार के लोगों के पास? पहले आपने क्या बांटा था जो आज इतना दिन बाद कलम बांट रहे हैं? आज़ादी के कितने साल हो गए? 77 साल। कितने साल हो गए? और इतने साल बाद याद आया कलम बांटने का। तो इतना दिन से क्या दिया था उन्होंने? लाठी, तेल पिलावन। लाठी और तेल पिलावन देते थे और आज कलम बांटने लगे। 70-75 साल के बाद उनको ख्याल आया है। चलिए, इन लोगों की बात बेकार करना। तेजस्वी यादव से मैं 3 सवाल करता हूं। पहला ये कि तेजस्वी जी, आपके समय में बिहार में कितने विश्वविद्यालय थे? आज़ादी से लेके 70 वर्ष तक कांग्रेस और राजद जो इंडी गठबंधन है, 70 वर्ष में बिहार में कितने विश्वविद्यालय थे? आज बिहार में कितने विश्वविद्यालय हैं? इसका गिनती कर लीजिए और इसका जवाब पहले दीजिए। दूसरी बात, इस बिहार के अंदर, इसी बिहार में, जिस बिहार के अंदर की बात वो कर रहे हैं कि हम यहाँ पर विश्वविद्यालय खोलेंगे और अलग अलग तरह का युवाओं को लुभाने की बात करते। तेजस्वी जी, चरवाहा विद्यालय खुलता था यहाँ पर। आप लोगों को चरवाहा बनाना चाहते थे, आप कभी नहीं चाहते थे कि गरीब, दलित, शोषित, वंचित भी आगे बढ़े। आज एक दिलीप जायसवाल भी ओबीसी और पिछड़ा का बेटा आगे बढ़ा है, तो उसके ऊपर भी लोग नजर लगा रहे हैं। इसलिए आप घबराइए, इस बात को सोचिए कि बिहार का अगर विकास और बिहार का युवाओं को अगर कोई दिशा दे सकता है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री नीतीश कुमार ही दे सकते हैं। राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है और जो नए युग के राजनीतिज्ञ लोग आ रहे हैं, इनके भाषा पर अब कोई लगाम नहीं रह गया है और ये लोग समाज सेवा के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। इन लोगों का काम है कि राजनीति के अंदर अपने नेतागिरी के दुकानदारी को चलाने के लिए गंदे भाषा का उपयोग करना, संस्कार विहीन बात करना, और इन नेताओं को भगवान सुबुद्धि दे कि बिहार ऐसे राज्य को, जिस बिहार ने पूरे दुनिया को रास्ता दिखाया है, जहां भगवान बुद्ध ने भी ज्ञान प्राप्त किया, जहां भगवान महावीर और हमारे चाणक्य, और इस धरती को, बिहार के धरती का अगर कोई, और ऐसे कांग्रेस के नेता खड़गे साहब मजाक उड़ाने का काम किए हैं, हम बिहारी इस बात को कभी माफ नहीं कर सकते। खड़गे साहब, बिहार की धरती संतों की धरती है, बिहार की धरती ज्ञान की धरती है, बिहार का धरती जननायक की धरती है, लोकनायक का धरती है। इसलिए बिहार के बारे में उन्होंने माखौल उड़ा करके और बिहारी का अपमान करने का काम किया है। तो अभी आपने सुना किस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आरजेडी और कांग्रेस को जवाब दिया है। कांग्रेस के नेता लगातार
एनडीए सरकार पर सवाल उठाते हैं। पलायन को लेकर, एजुकेशन को लेकर और अन्य मुद्दे को लेकर भी लगातार एनडीए सरकार को घेरते हैं। पर दिलीप जायसवाल ने, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, किस तरीके से आरजेडी को, लालू यादव, तेजस्वी यादव और कांग्रेस के नेताओं पर बरस रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।